शीना खांसते हुए दरवाजा पीट रही थी, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। कमरे में इतना धुआं भर गया था कि वो सांस भी नहीं ले पा रही थी और वो दरवाजा पीटते पीटते वहीं बेहोश होकर गिर गई। शिखर का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे यही लग रहा था कि कहीं शीना को कुछ हो तो नहीं गया। वो अनन्या की बातों को नजरअंदाज करते हुए सीधा दुकान के अंदर घुस गया। वहां की तेज आग की लपटें इसके हौसलों का इम्तिहान ले रही थी। शिखर का मन तरह तरह की कहानियां बनाने में व्यस्त था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शीना को कहां ढूंढे। आग की लपटों को चीरते हुए शिखर आगे बढ़ता है और तभी एक लकड़ी का गोला चलते हुए शिखर के सामने गिरता है। शिखर खुद को जैसे तैसे उससे बचाता है और खुद को संभालते हुए अपने पैरों पर काबू पाता है। शिखर को बस शीना सही सलामत ढूंढना था। उसके लिए कितनी ही ऐसे आग की लपटों को झेल सकता था। इस लकड़ी के गोले में लगी आग गिरते वक्त शिखर के शर्ट को भी झुलसा देती है, जिसके कारण उसमें भी आग पकड़ लेती है। लेकिन शिखर शीना को ढूंढने में इतना व्यस्त था कि उसको इसका आभास भी नहीं होता है कि उसकी शर्ट ने आग पकड़ ली है। वो उस लकड़ी को कूद कर पार करता है और सीधे ट्रायल रूम तरफ भागता है। भागते हुए उसे आभास होता है कि उसको जलन हो रही है। जैसे ही वो अपनी नजर नीचे घूमता है, देखता है कि उसकी शर्ट ने आग पकड़ ली है। वो तुरंत शर्ट उतारकर वहीं फेंक देता है। ट्रायल रूम का दरवाजा कुर्सी अड़ जाने से खुल नहीं पा रहा था। शिखर कुर्सी की तरफ भागता है और उसे निकालकर दूर फेंक देता है। आग की लपट उसे झुलसा रही थी। शिखर हड़बड़ी में दरवाजा खोलता है और देखता है कि पूरा कमरा धुआं से भरा हुआ है। वो मन ही मन सोच रहा था कि शीना बस ठीक हो, और जैसे ही धुआं हटता है और देखता है कि शीना वहीं जमीन पर बेहोश पड़ी है, शिखर डर जाता है। उसका शरीर कांपने लगता है। वो बिना देरी किए शीना को उठाने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन शीना आंख नहीं खोलती। शिखर का शरीर पूरा पसीने से भीग चुका होता है और वो तुरंत ही शीना को गोद में उठाता है और बाहर की तरफ भागने लगता है। वो शीना को ऐसी हालत में देख हड़बड़ाहट में बाहर निकलता है। बाहर पहुंचते ही अनन्या शीना को उसकी गोद में देख आग बबूला हो उठती है, लेकिन फिर भी दौड़कर वो शिखर के पास पहुंचती है। शिखर का हाथ कांप रहा होता है। उसके धड़कनों की रफ्तार अनन्या दूर से ही महसूस कर पा रही थी। शिखर बार बार शीना को उठाने की कोशिश करता है, पर शीना आंखें नहीं खोल रही। अनन्या किसी से मांग कर उसे पानी देती है। शिखर तुरंत शीना के चेहरे पर पानी छिड़कता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। शीना थोड़ी देर बाद आंखें खोलती है और खांसने लगती है। वो शीना को आराम से उठाता है, लेकिन शीना अभी ऐसे हालत में नहीं थी कि खुद से बैठ पाए। वही फायर ब्रिगेड की गाड़ी यह जाती है और साथ में कुछ डॉक्टर की टीम। उसमें से एक डॉक्टर शीना का जांच करता है और बताता है कि इन्हें कोई चोट नहीं आई है, इन्हें बस आराम की जरूरत है। शिखर अनन्या से कहता है, तुम घर जाओ, मैं इसे घर छोड़ के आता हूँ। शिखर की इस बात ने जैसे अनन्या के अंदर जलती आग में घी डाल दिया हो, ऐसा काम कर दिया था। लेकिन अनन्या कुछ नहीं कहती है। वो अपने विचारों को मन में दफना कर बस हाँ में सर हिलाती है। शिखर शीना को गोद में उठाता है और वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद टैक्सी में घर जाती अनन्या अपनी सोच में डूबी थी। वो खुद से सवाल पूछे जा रही थी कि शीना को उसके साथ देख मुझे गुस्सा क्यों आ रहा था। कहीं मैं शिखर के प्यार में तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उससे प्यार नहीं हो सकता। अनन्या का मन इन बुद्धियों में उलझा हुआ था। वो चाहकर भी इन सवालों से बाहर नहीं आ पा रही थी। दूसरी ओर शिखर शीना को संभालते हुए उसके घर ले आता है और सीधे उसके बेडरूम में ले जाता है। शिखर उसको आराम से उसके बिस्तर में लेटाता है। तभी शीना को खांसी आ जाती है। शिखर तुरंत टेबल पर रखा जग से पानी गिलास में डालता है और शीना को देता है। शीना उठकर बैठ जाती है और पानी पीती है, और शिखर बिस्तर पर बैठते हुए उसको देखता है और सोचता है कि अच्छा हुआ आज बड़ी घटना टल गई। शिखर उससे पूछता है, कैसा लग रहा है अब? शीना धीमी आवाज में कहती है, ठीक है अब। शीना उसको धन्यवाद कहते हुए बोलती है, आज अगर तुम मुझे नहीं बचाती तो न जाने मेरा क्या होता। शिखर उसे तुरंत वहीं रोक देता है और रोकते हुए कहता है, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। शिखर का इतना ख्याल रखना शीना के मन में उसके लिए प्यार और जगह देता है। वो सोचती है कि पक्का शिखर भी उससे उतना ही प्यार करता है, वरना अपनी जान मेरे लिए जोखिम में क्यों डालता। शीना मन ही मन शिखर के लिए प्यार गढ़ रही थी। उसको यही लग रहा था कि शिखर भी उसके प्यार में है। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी शिखर कुछ कहता है, ठीक है तुम आराम करो, मैं निकलता हूँ। लेकिन शीना का मन अभी चाह रहा था कि वो थोड़ा शिखर के साथ और समय बिताए, लेकिन उसको रोके भी तो कैसे? क्या कहे कि शिखर थोड़ी देर और रुक जाए। शिखर जाने के लिए खड़ा होता है। वो अब परेशानी से परे था,
खुशी खुशी जा रहा था कि तभी शीना उसे बुलाती है। शिखर। शिखर रुक जाता है और तुरंत पीछे मुड़ता है। शिखर को एक पल के लिए लगता है कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं फिर से तो तबीयत खराब नहीं हो गई। वो तुरंत उससे पूछता है, क्या हुआ? शीना उससे मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे कपड़े बदलने हैं, अलमारी में से मेरे कपड़े मुझे दे दोगे? और शिखर अलमारी से शीना के कपड़े निकाल उसे दे देता है। शीना उसको प्यार भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन उसके इशारे शिखर को समझ नहीं आ रहे थे। शिखर ने कभी भी शीना को उस नजर से नहीं देखा था जिस नजर से शीना उसे देख रही थी। शिखर बस उसे कपड़े देता है और वहीं खड़ा हो जाता है। तभी शीना उससे मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे कपड़े बदलते देखने का मन है क्या? और शिखर तुरंत शर्माते हुए हड़बड़ी में कहता है, नहीं नहीं, और टेबल में पड़े आधे भरे जग को उठाने लगता है और कहता है, मैं पानी भर कर लाता हूँ। शिखर पीछे पीछे मुड़ जाने लगता है। शीना क्या सोच रही होगी उसके बारे में? उसको कपड़े देकर मैं पीछे मुड़ा भी नहीं, कहीं वो मुझे गलत तो नहीं समझ रही होगी। वो तेजी से रसोई में भाग जाता है। शीना कपड़े बदलती है। शिखर पानी भर रहा होता है कि तभी उसके कानों में शीना की आवाज आती है। शीना उसे बुला रही थी। शिखर भरता जग वहीं छोड़कर तुरंत शीना के पास जाता है। शीना उसे देख रही थी। वो हड़बड़ी में रसोई से निकलकर उसके बेडरूम तरफ आता है। वहीं जमीन में एक चप्पल पड़ी हुई होती है। शिखर बिना नीचे देखे शीना के बगल में जा रहा होता है कि तभी उसका पैर उस चप्पल में पड़ता है और शिखर शीना के ऊपर गिर जाता है। शिखर आज तक शीना के इतने करीब ना आया था। शीना उसको इतने करीब देख उसकी धड़कनें बढ़ने लगती है। शीना उसको महसूस करना चाहती थी, उसको अपने साथ ऐसे ही लिटाए रखना चाहती थी, लेकिन शिखर उससे माफी मांगते हुए उठने लगता है। शीना उसे पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, इतने कि शिखर को शीना की धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी। शिखर वहां से जाना चाहता था, लेकिन शीना उसे रोकते हुए उसे किस करने को आगे बढ़ती है। जैसे ही शीना के होंठ शिखर के होंठों से छूने वाले थे कि शिखर को अनन्या की याद आती है और तभी शिखर झटके से शीना को दूर कर उठ खड़ा होता है। शीना अपना सर नीचे कर लेती है। शिखर को भी ये सब अजीब लग रहा था। वो सोच में था कि नहीं, ये सब गलत है। मेरे दिल में अभी भी कहीं न कहीं अनन्या है। मैं ये सब नहीं कर सकता। शीना उससे पूछती है, क्या हुआ? शिखर घबरा जाता है और उससे हड़बड़ी में कहता है कि मुझे कल सुबह जल्दी रवि के साथ कुछ मीटिंग्स में जाना है, मैं चलता हूँ। और शिखर तेजी से वहां से निकलता है। शीना सोच में पड़ जाती है कि आखिर शिखर इतनी जल्दी हड़बड़ी में क्यों चला गया। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? क्या मेरा उसके इतना करीब जाना उसे अच्छा नहीं लगा? शीना बार बार यही सोचे जा रही थी कि क्या शिखर सच में उससे प्यार करता भी है या नहीं। उसने मुझे बचाया, अपनी बाहों में लेकर मुझे घर तक छोड़ने आया। उसके मन में भी तो मेरे लिए कुछ होगा, वरना इतना कौन करता है? अगर मुझसे प्यार करता है तो वो साथ रुका क्यों नहीं? उसे छोड़ क्यों जल्दी में बाहर चला गया? और अगर नहीं करता तो उसे अपनी जान पर खेलकर क्यों बचाया? शीना इसी उधेड़-बुन में अपनी पूरी रात निकाल देती है। अगले दिन रवि शीना के घर उससे मिलने आता है। रवि और शीना भी अब काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। रवि मजाक करते हुए बोलता है कि मैंने सुना तू कल इस लोक से जाने वाली थी, और अफसोस तू बच गई। शीना भी उसे मुस्कुराते हुए कहती है, इतनी जल्दी अभी कहाँ जाऊंगी? अभी तो तेरे को यहाँ और परेशान करना है। लेकिन तू एक बात बता, आज तू यहाँ कैसे? रवि मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो तेरा हालचाल पूछने आया था। शीना उसे ताने मारते हुए कहती है कि रहने दे, रवि कभी बिना काम के किसी के पास जा ही नहीं सकता। बता, क्या काम है? रवि थोड़ा नजरें छुपाते हुए कहता है, कुछ जानना था तेरे से। मुझे बबीता को कैसे भी करके इम्प्रेस करना है। बताना मुझे, उसको कैसे इम्प्रेस करूं? शीना उसकी टांग खींचती है और कहती है, तू उससे प्यार करता है? रवि तुरंत जवाब देता है, हाँ, पूरे दिल से। लेकिन वो करती है या नहीं, वो नहीं पता। रवि का ये एक तरफा प्यार का एहसास शिखर दिलाता है। शीना कहती है, ये एक तरफा प्यार होता ही ऐसा है, पूरे दिन बस उसके ख्यालों में रहो, उसके बारे में सोचो, और ये पता भी नहीं होता कि सामने वाला तुमसे मोहब्बत करता भी है या नहीं। तुम उसके जितना करीब जाओगे वो तुमसे उतना ही दूर भागेगा। कभी तुम्हारे लिए कुछ ऐसा कर जाएगा जिससे तुमको लगेगा कि शायद ये भी तुमसे प्यार करता है, लेकिन अगले ही पल छोड़कर तुमसे दूर चला जाएगा। तुम सोच में पड़े रहोगी कि सच में वो मुझसे प्यार करता है या नहीं। रवि बड़े गौर से शीना की बातें सुन रहा होता है और शीना अपने ख्यालों में खोई बस बोले ही जा रही थी। शीना कहती गई, ये प्यार भी हमसे कुछ भी कराती है। कभी तुम उसके लिए कुछ भी कर जाओगे, लेकिन उसके बिना तुम्हारा एक पल भी नहीं कटेगा। और कभी
उससे दूर जाते जाओगे। रवि तभी शीना का हाथ पकड़ता है। शीना तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आती है। रवि चौंकते हुए उससे पूछता है, तुझे क्या हुआ? शीना, क्या हुआ? रवि कहता है, क्या बोले जा रही है? ये बता, बबीता को कैसे इम्प्रेस करूं? शीना मन ही मन सोचती है कि शिखर के कारण न जाने क्या हो गया है, और फिर रवि की तरफ देखकर कहती है, लड़कियों को किसी खास का वक्त चाहिए होता है जो उसके साथ अपना वक्त साझा करे। रवि ये सुनकर खुशी से भर जाता है। वो उसको धन्यवाद कर जाते जाते कहता है, मैं अब चलता हूँ, मुझे कहीं जाना है, तू अपना ख्याल रख। और रवि वहां से चला जाता है। रवि खुशी से हाथ में गुलाब का फूल लिए कूदते हुए होटल के कमरे की तरफ जाता है, यही सोचते हुए कि आज वो बबीता को गुलाब देगा, उससे बातें करेगा और उसको कैसे भी करके इम्प्रेस करेगा। रवि होटल के कमरे में घुसता है। बबीता कुर्सी पर बैठी काम कर रही होती है। रवि को आता देख बबीता मुंह बनाती है और सोचती है, आ गया फिर से दिमाग खाने। रवि आते ही घुटनों में बैठ जाता है। बबीता हैरान है कि ये रवि क्या कर रहा है। रवि घुटने में बैठकर बबीता को गुलाब का फूल देता है। बबीता उससे कहती है, आज ये सब, अब क्या नया नाटक है? रवि भी पलटकर जवाब देता है, ये नाटक नहीं है, ये तो तुम्हारे लिए मेरा प्यार है। बबीता उसे घूरते हुए कहती है, हो गया तुम्हारा, अब जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। बबीता थोड़ा गुस्से में आ जाती है। रवि फिर भी नहीं उठता है और कहता है, तुम्हें आज गुलाब तो लेना ही पड़ेगा। बबीता रवि के साथ और वक्त जाया नहीं करना चाहती थी। वो उठकर उसके हाथों से गुलाब ले लेती है और उसे तोड़कर वहीं फेंक देती है कि तभी शिखर आ जाता है। शिखर को आता देख बबीता थोड़ा ठीक महसूस करती है कि कम से कम इस रवि से तो छुटकारा मिला। शिखर उनके पास आकर रुक जाता है और कहता है, अब सब ठीक हो गया। बबीता उससे पूछती है, क्या मतलब? रवि भी शिखर को उत्सुकता भरी नजरों से देख रहा होता है। शिखर रवि की तरफ देखते हुए तुरंत बोलता है, हमने जो प्लान किया वो सही हो गया। बहुत सारे कस्टमर हमारे प्लान को पसंद कर रहे हैं और उन्होंने वादा भी किया है कि उनकी अब से सारी पार्टी यहीं अपने होटल में होगी। शिखर के खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। बबीता और रवि उसको बधाई देते हैं। शिखर खोया हुआ आगे बोलता है, अब अवार्ड शो में अपना नाम भी पक्का शामिल होगा। हमारा होटल 5 स्टार होटल बनकर रहेगा। शिखर ये सब बोल ही रहा था कि तभी जोसेफ भागता हुआ आता है। शिखर सर, जल्दी चलिए, एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हमारे होटल की इज्जत खतरे में है। आखिर ऐसा क्या हो गया था जिससे होटल की इज्जत खतरे में पड़ गई? और क्या शिखर इस मुसीबत को टाल पाएगा या उसे इस वजह से अपने नामांकन से हाथ धोना पड़ेगा? जानने के लिए सुनते रहिए आपका शुभ चिंतक सिर्फ पॉकेट एफएम पर।